प्रैक्टिस। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग अभी बताओ? ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कौन से फॉर्म में होता है? तो 3 फॉर्म्स में होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा था, सुना था ये। 70% इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, 7% डिसॉल्व हो जाता है प्लाज्मा में, और बचा हुआ जो 23% है वो आरबीसी ट्रांसपोर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। कौन से फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ, छोटा सा वर्ड है, कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन, है ना छोटा सा वर्ड भूमि। हाउ मेनी अल्फाबेट्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अल्फाबेट्स, है ना, एकदम छोटा सा वर्ड भूमि, Yes, isn't sir, it? very small. Only 20 अल्फाबेट्स, कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। तो चलो अभी एक एक डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। आर यू रेडी किड्स? पहला वाला, या और इन दोनों को या तीनों को हम लोग साथ में ही पढ़ सकते हैं। इट इज विद द हेल्प ऑफ वन डायग्राम, एक डायग्राम, एंड द होल कॉन्सेप्ट इन योर ब्रेन विल बी सेव्ड। वांट टू लर्न इट? चलो फिर हो जाओ शुरू बच्चों। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को पढ़ने के लिए हम लोग देखो इधर अभी, ये आपका टिश्यू, व्हाट इज दिस? क्या है ये बच्चों? आपका टिश्यू है। सो व्हेन आई से टिश्यू या सेल बोल दो, यू कैन कॉल इट एज अ टिश्यू और यू कैन कॉल इट एज अ सेल, जिसके अंदर होगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन बच्चों। सेल्यूलर रेस्पिरेशन नथिंग बट व्हाट? दैट रिएक्शन, कौन सा वाला रिएक्शन भूमि? C6H12O6 प्लस 6O2 विल प्रोड्यूस, याद है ये इक्वेशन? क्या बना था ये? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। 6H2O plus 38 ATP. तो इसमें हो गया ना आपका CO2 रिलीज। तो ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो गया। दिस इज थर्ड काइंड ऑफ द रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन या टिश्यू रेस्पिरेशन हम लोग बोल सकते हैं, जिसमें आपका CO2 बन गया। अब इसमें से जो 7% CO2 है, दैट विल बी डिसॉल्व्ड। ये आएगा आपका CO2 इसमें से बाहर, और कितना परसेंट CO2 डिसॉल्व हो जाएगा? 7% CO2 इज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। हो गया ये आपका 7%, क्लियर हो गया? बताओ मुझे बच्चों, ये वाला समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? बोलो। अब बचा हुआ पढ़ते हैं हम लोग 70 प्लस 23%, 93% का कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। आर यू रेडी फॉर इट? हाँ बच्चों, आर यू रेडी फॉर इट? टेल मी। ये है आपका आरबीसी। किस चीज का डायग्राम है ये बच्चों? दिस इज योर आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल। सुन रहे हो सब लोग? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कीप रिस्पॉन्डिंग, आई वांट योर माउथ ओपन। अब ये आरबीसी के अंदर देखो, बाकी का इंटरनल रेस्पिरेशन होने वाला है, जो आपका टिश्यू के बीच में और ब्लड के बीच में होता है। तो नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड विच इज रिलीज्ड फ्रॉम हियर, कौन सा वाला? ये 23% वाला बोलो या 70% वाला बोलो? चलो, अब ये जो 23% वाला CO2 हम लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है इस 23% वाले CO2 का? दिस 23% CO2 कौन से फॉर्म में रिलीज हो जाता है? मतलब कौन से फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है? कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। मतलब ये जाके हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइन होगा। तो इधर ये आपके आरबीसी में है HbO2, दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये क्या है आपका? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, HbO2। नाउ दिस HbO2 कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है? HbO2 पहले
डिसोसिएट किया जाएगा इसको HbO2 को। कौन डिसोसिएट करेगा? यही ऑक्सीजन आके यहाँ इसके बॉन्ड को तोड़ देगा और कन्वर्ट कर देगा, किसमें कन्वर्ट कर देगा? इनटू Hb+O2। डिड यू अंडरस्टैंड? आई मीन यस यस। अब क्या होगा अभी? HbO2 में O2 की जगह कौन ले लेगा? दिस कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज एंटर्ड इनसाइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है अपना, वो O2 की जगह ले लेता है और अब इधर आपका क्या बन जाएगा? HbCO2 बन जाएगा। डिड यू गेट मी और नॉट? प्लीज टेल। क्या बन जाएगा बच्चों? कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। वेरी सिंपल। कुछ पल्ले पड़ा क्या? और इसके लिए कोई एंजाइम जरूरी नहीं होता है। नो एंजाइम रिक्वायर्ड। एम आई क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी। तो ये ऑक्सीजन आपका यहां से बाहर निकल जाएगा। देयर विल बी रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। क्या ये चीज आपको समझ में आई बच्चों? प्लीज टेल मी। और ये बन गया आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन। What is formed here now? What do you call this product as? Compound as? Carbamino hemoglobin. समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। समझ में आया कि नहीं बच्चों? बताओ जल्दी। हेलो, प्लीज टेल मी, देन ओनली आई विल प्रोसीड। Yes children, you okay with this? Yes, sir. Without enzyme, WE, ये विदाउट है, ये E मतलब एंजाइम, इसके लिए कोई एंजाइम नहीं चाहिए। तो अब आ जाओ आगे बच्चों। नाउ लेट्स प्रोसीड। आगे बढ़ते हैं। अभी ये हो गया 23% का कैलकुलेशन, आप लोगों को समझ में आया। लेट्स टॉक अबाउट नाउ। अब बचा हुआ ये 70% वाला पढ़ते हैं हम लोग। सो जो रिमेनिंग 70% है कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर, जो आप लोगों ने थोड़ी देर पहले सुना था, दिस विल कंबाइन विथ वाटर, और ये दोनों एक दूसरे के साथ में रिएक्ट होके क्या बनाते हैं बच्चों? क्या बनाते हैं? HbCO3। क्या होता है ये HbCO3? बताओ जरा मुझे, क्या होता है ये HbCO3? कम ऑन गर्ल्स, ओपन योर माउथ। हमने पढ़ा था ये। क्या है ये? कार्बोनिक एसिड। हाँ कि ना? बोलो तो ये कार्बोनिक एसिड बहुत अनस्टेबल होता है, तो ये स्टेबल होने के लिए डिसोसिएट हो जाता है। क्या हो जाता है ये? डिसोसिएट हो जाता है। किसमें डिसोसिएट हो जाएगा? इट विल डिसोसिएट इट इनटू, मेक अ स्मॉल करेक्शन, H2CO3 है, ये मैंने गलती से Hb लिखा, दिस शुड बी व्हाट? ध्यान ही नहीं है आप लोगों का। देखो H2CO3 है। अब ये डिसोसिएट हो जाएगा किसमें? दैट इज H प्लस एंड HCO3 माइनस में। यस और नो भूमि? टेल मी, किसमें डिसोसिएट हो गया? हाँ, H2CO3 डिसोसिएट हो गया H प्लस में और HCO3 माइनस में, और इन दोनों के लिए एक एंजाइम लगता है। उस एंजाइम का नाम है, आप लोगों को पता है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज। क्या नाम है एंजाइम का? मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहाँ लिख रहा हूं मैं, कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम। और जिंक भी लगता है इसको। हाँ, ये भी आपको एक एकदम छुपा हुआ क्वेश्चन है। अनहाइड्रेज also it needs zinc। याद रहेगा ये बच्चों? प्लीज टेल मी, जिंक इज also required for this। क्या ये चीज आपको समझ में आई बच्चों? नील, आर यू देयर? गया क्या नील? भाग गया, वापस आया ही नहीं। इज ही बैक? इज देयर? यस। देन हु डिडंट कम बैक? उपमन्यु नहीं आया क्या? अरे रे रे। ओके चलो, शैल वी प्रोसीड? यहां तक समझ में आया सब लोगों को? प्लीज टेल मी, यहां तक सबको समझ में आया क्या? प्लीज टेल मी बच्चों।
आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। sir. चलो आगे बढ़ो। अब ये डिसोसिएट हो गया, स्प्लिट हो गया, तो ये जो HCO3 है, दिस HCO3 नाउ इट कम्स आउट, ये बाहर आ जाएगा आपके इस आरबीसी के मेम्ब्रेन में से। क्या होता है? इट कम्स आउट ऑफ दिस आरबीसी मेम्ब्रेन और वो जाएगा आपके प्लाज्मा में, क्योंकि ब्लड या आरबीसी कहां पर प्रेजेंट है? इसके आजू बाजू में जो फ्लूइड है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। तो नाउ दिस HCO3 विल कम आउट इनटू द प्लाज्मा। जैसे ये बाहर आएगा, इट विल रिएक्ट विद सॉल्ट्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। सॉल्ट कौन सा? सोडियम सॉल्ट है या पोटेशियम है, मतलब सोडियम क्लोराइड होता है जो डिसोसिएट होके NaCl बनाएगा। क्या होगा अभी यहाँ पे आपके प्लाज्मा में? इधर होता है आपका NaCl जो डिसोसिएट होके क्या बनाएगा? Na प्लस और Cl माइनस। KCl होता है पोटेशियम क्लोराइड जो डिसोसिएट होके क्या बनाएगा? K प्लस और आपका Cl माइनस। तो अब ये आके HCO3 किसके साथ रिएक्ट होगा? HCO3 will react with HCO3 minus will react with Na plus और क्या बनाएगा बताओ? क्या बनाएगा बताओ मुझे? ओपन योर माउथ। क्या बनाएगा? पढ़ो, इसका नाम बताओ मुझे। व्हाट इज दिस? NaHCO3 स्टैंड्स फॉर क्या? क्या ये भी ऐसा भी हो सकता है? इट विल रिएक्ट विथ K प्लस और क्या बनाएगा? KHCO3। तो देखो अभी इस तरह से 70% कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स। कैन यू सी दिस बच्चों? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस बच्चों? कम ऑन टेल मी, यस और नो। आशिना बोलो, समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. 70% कार्बन डाइऑक्साइड विल बिकम नाउ सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। अब इससे एक प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? आपका ये जो HCO3 बाहर गया, इसकी वजह से आरबीसीज के अंदर का, अरे रे रे रे, आरबीसीज के अंदर का आपका पॉजिटिव आयंस, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? एनायंस बढ़ जाएगा। हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा ना बच्चों। डू यू एग्री विथ मी और नॉट? तो इससे आरबीसी का जो इलेक्ट्रिक बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब इसको मेंटेन करने के लिए इस प्लाज्मा में जो हमारे NaCl को डिसोसिएट होके Cl माइनस बने थे, KCl डिसोसिएट होके Cl माइनस जो बना था, ये Cl माइनस अब आपका अंदर जाएगा यहां से। कुछ पल्ले पड़ा? प्लीज टेल मी बच्चों, डिड यू गेट दिस? हाँ कि ना? भूमि बोल, फॉलोड और नॉट? इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिक बैलेंस, किसका इलेक्ट्रिक बैलेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग बोल सकते हैं, स्पेशली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिगड़ जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए प्लाज्मा में से, ब्लड प्लाज्मा में से आरबीसी के अंदर क्लोराइड आयन शिफ्ट हो जाते हैं और इसी क्लोराइड आयन की शिफ्टिंग को हम लोग बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। व्हाट डू यू कॉल दिस प्रोसेस एज? बोलो तो, व्हाट डू यू कॉल दिस प्रोसेस एज? क्लोराइड शिफ्ट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, या इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हैम्बर्गर इफेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैम्बर्गर इफेक्ट या फेनोमेनन। फेनोमेनन, क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आई बच्चों? प्लीज टेल मी, डिड यू गेट दिस? क्या होता है हैम्बर्गर फेनोमेनन? सबको समझ में आया? कम ऑन से एस और नो। नहीं समझ में आया तो वापस बताते हैं, उसमें क्या है? भूमि, उपमन्यु, मोहम्मद, गुड। नील को समझ में आया? ही शोड हिज थम्स, वेरी गुड। तो क्लोराइड शिफ्ट को क्या क्या होता है वो समझ में आया? या फिर हैम्बर्गर इफेक्ट, हैम्बर
हैमबर्गर इफेक्ट क्या होता है वो समझ में आया आप लोगों को? एवरीवन कॉन्फिडेंट विद दिस? Yes, चलो, sir. वेरी गुड। चलो अब एक और चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है, एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है यहाँ पे कि देर इज ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिनिक एसिड। जब ये हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन आपका HbO2, ये देखो, ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, तो ये हाइड्रोजन, इसका भी कभी कभी ऐसा होता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये हाइड्रोजन यूज कर लेता है, और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इट विल टेक द पोजिशन ऑफ योर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जगह वो ले लेगा और इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट कर देगा HB में। किस में कन्वर्ट करता है ये? HHB। नाउ दिस HHB इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिनिक एसिड, हीमोग्लोबिनिक एसिड में कन्वर्ट कर जाता है। और ये वाला जो इधर से रिप्लेस किया हुआ आपका ऑक्सीजन है, दिस ऑक्सीजन इज नाउ सेंड आउट ऑफ योर आरबीसी। तो इससे ऑक्सीजन कम हो जाता है बच्चों। तो देखो ये भी एक और फैक्टर होगा, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिनिक एसिड बाय डिसोसिएशन ऑफ ये HbO2, ये वापस डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब आपका जो कर्व है वो कौन से साइड में मूव करेगा, लेफ्ट की राइट साइड में बच्चों, राइट साइड में। तो ये भी एक और फैक्टर है जो राइट में कन्वर्ट कर, राइट में शिफ्ट कर लेता है आपके कर्व को बाय फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिनिक एसिड। इज दिस क्लियर टू ऑल पीपल, प्लीज टेल मी। तो इसीलिए हम लोग यहाँ बोल सकते हैं जो हाइड्रोजन को कम करता है, द प्रोसेस वेयर हाइड्रोजन इज रिलीज्ड और डिक्रीज्ड, दैट कैन बी कॉल्ड एज, और वो उसको हम लोग बोलते हैं बफर। तो इन दिस केस हु इज एक्टिंग एज अ बफर? दिस हीमोग्लोबिन इज एक्टिंग एज अ बफर, एक्ट्स एज बफर। याद रखो ये भी एक और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। यहां तक सबको क्लियर हो गया? बोलो तो ये पूरा प्रोसेस जो हो रहा है कहां पर हो रहा है, या इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं? इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को लोड कर रहे हैं नियर एल्वियोलाई। इसीलिए इस पूरे फेनोमेनन को हम लोग बोल सकते हैं लोडिंग ऑफ। ये जो डायग्राम मैंने बनाया इसको हम लोग बोल सकते हैं लोडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहां होता है? ये नियर टिश्यूज होता है, लोडिंग होता है नियर टिश्यूज। अब इसका रिवर्स होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, विल कॉल इट एज अ अनलोडिंग ऑफ CO2, और वो होगा आपका एल्वियोलाई के नजदीक। जो इसके ऑपोजिट होगा उसको हम लोग बोलेंगे अनलोडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वेयर अनलोडिंग होगा, कहां कार्बन डाइऑक्साइड को जाना होता है? ऑब्वियसली लंग्स में जाना होता है। तो ये कहां होगा बच्चों? आपका नियर एल्वियोलाई होगा। पल्ले पड़ रहा है आपको ये? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस व्हाट आई एम सेइंग? जो मैं बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है क्या? बोलो बच्चों, आर यू ऑल कॉन्फिडेंट विद इट? Yes, sir. गुड। तो आगे बढ़ो, चलो। अदर पीपल यू गेटिंग? अभी अनलोडिंग करते हैं। चलो, जैसे आप लोगों को कोई भी सामान शिफ्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले लोडिंग करना पड़ता है उसको, उसके बाद में वो जहां जाना है आपको शिफ्टिंग करके वहां जाके उसको अनलोडिंग करना पड़ता है। तो यहीं पे यहाँ पे वही हो रहा है, पहले हम लोगों ने लोडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किया टिश्यूज के नजदीक, अब उसको जाके हम लोग अनलोड करेंगे किसके नजदीक? एल्वियोलाई के नजदीक। तो क्या आप लोग तैयार है अनलोडिंग के लिए? बोलो बच्चों, शैल वी अनलोड? चलो फिर हो जाओ शुरू। अनलोडिंग होगा आपके एल्वियोलाई के नजदीक। तो ये रहा आपका एल्वियोलस, ये एक एल्वियोलस है, बराबर है बच्चों? अब एल्वियोलस है तो ऑब्वियसली इसके अंदर ज्यादा ऑक्सीजन होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल बी मोर इनसाइड दिस, बराबर है ना? तो वो ऑक्सीजन कहाँ आएगा बच्चों? आपके आरबीसी में आएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके आरबीसी में जाएगा।
RBC में से I mean it will be transferred to the alveoli. So and then from alveoli that carbon dioxide will be released into the atmosphere. बराबर है? करेक्ट. तो चलो फिर देख लो ना व्हाट विल हैपन हियर इज सबसे पहले अब सब उल्टा रिएक्शंस हम लोगों को पढ़ना है यहाँ. जो जो हम लोगों ने अभी पढ़ा एग्जैक्टली उसका रिवर्स आप लोग देखो इधर क्या क्या होने वाला है. सो हियर आई विल शो नाउ अगेन द सेम RBC. क्या हम लोगों ने बनाया है ये. दिस इज अगेन योर RBC बट सब कुछ अभी रिवर्स होने वाला है. सब कुछ मतलब क्या. चलो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा था. व्हाट वी हैड रिटन हियर HbO2 से HbCO2 लिखा था. याद आया बच्चों. है कि नहीं. HbO2 से HbCO2 बना था ऐसे हम लोगों ने लिखा था. नाउ इधर उल्टा होएगा. उल्टा मतलब क्या. दैट इज दिस HbCO2 will get converted into HbO2. अब ये कौन करेगा. ऑब्वियसली इट विल बी डन बाय योर ऑक्सीजन. सो दिस ऑक्सीजन will now enter into your RBC. ये वापस आपके RBC में एंटर होगा और सेम चीज करेगा भी. what it will do, it will break the bond between this Hb and CO2 और वो ऑक्सीजन इसकी जगह ले लेगा. so did you get this, please tell me. same reaction, no enzymes are required. no enzyme is needed for this process. ये प्रोसेस क्लियर है आप लोगों को. एवरीवन फॉलोड दिस. देखो सब कुछ वही हम लोग कर रहे हैं बट उल्टे डायरेक्शन में. अब ये HbCO2 से बन गया आपका Hb प्लस. क्या होगा अभी. हाँ बच्चों HbCO2 से क्या होएगा. ये वाला भी ऑक्सीजन अंदर आया है तो ऑक्सीजन अंदर आएगा तो ये ऑक्सीजन जगह ले लेगा HbO के साथ में. व्हाट विल बी रिलीज्ड आउटसाइड. ये रिलीज हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड. व्हाट विल बी रिलीज हियर. इधर कार्बन ऑक्सीजन रिलीज हुआ था. कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुआ था. हियर इट विल बी नाउ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज्ड आउटसाइड एंड ऑक्सीजन विल बी टेकन इनसाइड. ये स्टेप क्लियर हो गया आपको. प्लीज टेल मी. बोलो बच्चों. चलो अगला वाला स्टेप में क्या हमने पढ़ा था. हाँ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है वो H2CO3 बनाता है ना. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एक दूसरे के साथ में रिएक्ट होके क्या बनाए थे. H2CO3 बनाए थे. कार्बोनिक एसिड बनाए थे. अब उल्टा क्या होगा इसमें. टेल मी बच्चों. रिवर्स रिएक्शन ऑफ दिस विल बी H2CO3 will be converted into H2O plus CO2 और इसमें एंजाइम लगेगा कार्बोनिक अनहाइड्रेज नाम का प्लस जिंक भी लगेगा. क्या ये चीज आपको समझ में आई बच्चों. कम ऑन टेल मी एवरीवन. हेलो हेलो एवरीबॉडी. अब आ जाओ आगे. हमने बाद में क्या पढ़ा था कि ये H2CO3 स्प्लिट हो जाता है H प्लस में और HCO3 माइनस में जिसमें से HCO3 आपके सेल के बाहर चला जाता है. हमने पढ़ा था इधर. तो अब उसका उल्टा क्या होगा. ये जो 70% NaHCO3 है या फिर KHCO3 है ये क्या बनाएगा. नाउ दिस विल डिसोसिएट इनटू. किसमें डिसोसिएट हो जाएगा बताओ जरा मुझे. HCO3 माइनस में और Na प्लस बोलो या फिर K प्लस बोलो. क्या ये आपको समझ में आया बच्चों. अब ये HCO3 क्या होगा. इट विल गो इनसाइड द RBC. हाँ कि ना. प्लीज टेल मी. फिर ये वापस इसके अंदर का H प्लस और ये HCO3 माइनस कंबाइन होके क्या बनाएगा. प्लीज टेल मी दिस किड्स. ये बनाएगा आपका H2CO3. ये वाला जो डिसोसिएट हुआ था वो H2CO3. समझ में आया क्या. प्लीज टेल मी गर्ल्स.
आर यू अंडरस्टैंडिंग? और जो इसके अंदर क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था अभी वो कम हो जाएगा, सो दिस क्लोराइड विल मूव आउट। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, बट नॉट हैम्बर्गर्स इफेक्ट। इसको हम लोग क्लोराइड रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट बोलेंगे, ना कि हैम्बर्गर्स इफेक्ट। इज दिस क्लियर टू यू? बोलो अनलोडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो कार्बन डाइऑक्साइड का बच्चों, हो रहा है ना? अब आगे क्या होगा? नाउ व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इज, तो ये यहाँ पे आपका 23% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गया। फिर यहां से अब आपका रिमेनिंग 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गया रिवर्स रिएक्शन होके, बराबर है ना? एंड नाउ दिस विल शिफ्ट और इट विल मूव फ्रॉम योर आरबीसीज इनटू योर, कितना आरबीसीज में से आपके एल्वियोलाई में ये 70% जाएगा। लास्ट थिंग विच यू शुड रिमेंबर हियर, वो जो हम लोगों ने HbO2 का कन्वर्जन पढ़ा था HHB में, हीमोग्लोबिनिक एसिड में, अब ये हाइड्रोजन इसका लौटा देगा वापस। नाउ दिस विल गेट कन्वर्टेड बैक इनटू ऑक्सीमोग्लोबिन, और ये हाइड्रोजन इसका वापस चला जाएगा इसी की जगह पे। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? प्लीज टेल मी। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस बढ़ेगा, हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा बच्चों, तो क्या होगा अभी यहाँ पे? ये यहाँ पे हीमोग्लोबिन इज नाउ एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, हीमोग्लोबिन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड। पहले वो बफर का काम कर रहा था, यहाँ पे अभी वो एसिड का काम कर रहा है। और इसके लिए नाउ यस, जो ऑक्सीजन है यहाँ से दिस विल मूव इनसाइड योर आरबीसी, एंड दिस इज द वे हाउ एंटायर अनलोडिंग ऑफ योर कार्बन डाइऑक्साइड विल अकर। सबको समझ में आया? Everybody understood this? Please tell me, बच्चों, come on, tell me. Was it okay? Was it okay? Please tell me. Bhumi, followed or not? Tell me fatafat, quickly. Yes, Bhumi. Are you Yes, listening? sir. Are you there? Understood? बाकी लोग बताओ, आप लोगों को समझ में आया ये पूरा कॉन्सेप्ट? Yes, sir. ऑल राइट देन, तो यही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था, इसमें हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है। फिर अभी इंटरनल रेस्पिरेशन भी हम लोगों ने पढ़ लिया, सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो अब आ जाओ लास्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर which is about regulation of breathing. Shall we do this? Regulation of breathing. अगर कभी लगेगा कि रिवीजन चाहिए वगैरह, कॉन्सेप्ट वापस पढ़ना है, यू ऑल कैन वॉच द वीडियो अगेन। नो, वो मदद करेगा आप लोगों को कॉन्सेप्ट और बराबर से क्लियर होने में। यू नीड लिटिल रिवीजन, इतना इजी भी नहीं है कि आप लोग आज पढ़ोगे तो परमानेंटली याद रहेगा अगले साल के मई महीने तक, बिकॉज यू नीड टू रिमेम्बर दिस होल कॉन्सेप्ट एटलीस्ट टिल योर नीट एग्जामिनेशन, है कि नहीं? तो कीप प्रैक्टिसिंग। चलो, जो ब्रीदिंग का रेगुलेशन है वो बच्चों दो तरह से होता है। देयर आर टू वेज हाउ दिस इज कंट्रोल्ड। एक होता है नर्वस कंट्रोल, मतलब ब्रेन एंड पार्ट्स ऑफ अ ब्रेन, और जो दूसरा होता है वो होता है आपका केमिकल कंट्रोल। सो दो तरह से ये कंट्रोल होता है, नर्वस कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल होता है। तो चलो अभी देखो, जब हम लोग बोलते हैं नर्वस कंट्रोल ब्रेन, तो इस नर्वस कंट्रोल में यू कैन रिमेम्बर कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो आपका ब्रीदिंग कंट्रोल करता है? पढ़े हो आप लोग ये? यू हैव स्टडीड दिस, यू हैव हर्ड दिस। सिंपल है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। कौन होता है बच्चों? मेडुला ऑब्लोंगाटा।
कंट्रोल्स योर ब्रीदिंग, MO। ठीक है, यूजुअली ये ब्रीदिंग का रेट बढ़ाता है, सो यू कैन रिमेम्बर दैट वे। तो ये नर्वस, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा का स्ट्रक्चर आप लोगों ने सुना है, सिलिंड्रिकल होता है, ऐसे सिलेंडर लाइक, थोड़ा चपटा होता है। तो ये उसका ऊपर वाला साइड है और ये नीचे वाला साइड होगा, मतलब टू साइड्स इट हैज गॉट। तो उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डॉर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड। कैन वी कॉल इट एज, ऊपर का साइड मतलब डॉर्सल साइड, नीचे का साइड मतलब वेंट्रल साइड। डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड। तो ये जो दो पार्ट्स है, डॉर्सल एंड वेंट्रल पार्ट्स, they have got different neurons which control our breathing। तो यूजुअली ये जो डॉर्सल साइड होता है बच्चों, कौन सा वाला, डॉर्सल साइड, उधर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो वाले न्यूरॉन्स कंट्रोल करते हैं हमारा इंस्पिरेशन। इसलिए उस सेंटर को हम लोग बोलते हैं इंस्पिरेशन सेंटर। इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन सेंटर कहाँ होता है बच्चों ये, दिस इज प्रेजेंट इन योर डॉर्सल साइड ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। और यहाँ पे कुछ नर्व्स होंगे, न्यूरॉन्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ जो सेंटर है इंस्पिरेटरी सेंटर, इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों वन नेम दैट इज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, कैन बी कॉल्ड एज ए रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। व्हेन इट वर्क्स, कब ये काम करता है रेस्पिरेटरी सेंटर, जब आपका नॉर्मल ब्रीदिंग में इंस्पिरेशन करना होता है, नॉर्मल ब्रीदिंग में। दिस हेल्प्स अस इन इंस्पिरेशन। अब इंस्पिरेशन मतलब क्या होता है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। तो ये कैसे करेगा इंस्पिरेशन में मदद, बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ डायफ्राम। याद आया क्या, मसल्स ऑफ डायफ्राम। और किसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। डू यू रिमेंबर दिस बच्चों, बोलो तो, कम ऑन, यू हैव हर्ड दिस, ऑलरेडी स्टडीड दिस। क्लियर है यहां तक, बोलो बच्चों, समझ में आया क्या ये, yes or no, come on tell me। अब आ जाओ उसका उल्टा, जो वेंट्रल साइड है उसमें होता है आपका एक्सपिरेटरी सेंटर। एक्सपिरेटरी सेंटर कौन से साइड में होता है, ये वेंट्रल साइड में होता है। और ये क्या करेगा ना, व्हाट विल दिस डू, इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पे इस एरिया को हम लोग बोलते हैं इंस्पिरेटरी एरिया, इस एरिया को हम लोग बोलेंगे एक्सपिरेटरी एरिया और एक्सपिरेटरी सेंटर, विच कंट्रोल्स, क्या कंट्रोल करता है ये, आपका फोर्सफुल एक्सपिरेशन। फोर्सफुल एक्सपिरेशन कंट्रोल करता है, ये नॉर्मल ब्रीदिंग कंट्रोल करता है, नॉर्मल ब्रीदिंग में भी सिर्फ इंस्पिरेशन, ये फोर्सफुल एक्सपिरेशन कंट्रोल करता है। फोर्सफुल एक्सपिरेशन कब होता है, बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, हाँ बच्चों ये पढ़ा था आप लोगों ने, बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंट्रा इंटरकोस्टल मसल्स एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स। याद रहेगा ये, बोलो बच्चों याद रहेगा क्या, विल यू बी एबल टू रिमेंबर दिस, कंफर्टेबल एवरीवन, ये वाला समझ में आया, मेडुला ऑब्लोंगेटा कैसे करता है ब्रीदिंग को कंट्रोल, हेलो क्लियर है, कंफर्टेबल एवरीवन। अब दूसरा पार्ट ब्रेन का सुनो जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, दूसरे पार्ट का नाम है आपका पॉन्स, पॉन्स वैरोली। यू नो ना, इट इज प्रेजेंट देयर इन अ ब्रेन नियर मेडुला ऑब्लोंगेटा, जस्ट बिलो मिड ब्रेन। तो ये पॉन्स वैरोली में जो एरिया होता है ब्रीदिंग का, उसको बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर।
न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज प्रेजेंट इन पॉन्स वैरोली, और ये स्विच ऑफ सेंटर भी हम लोग इसको कहते हैं. दिस कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज अ स्विच ऑफ सेंटर. मतलब ये क्या करता है, दिस कॉजेस और दिस स्टॉप्स इंस्पिरेशन. ये इंस्पिरेशन को बंद कर देता है. कब बंद कर देता है इंस्पिरेशन को? बंद व्हेन यू नीड टू ब्रीथ फास्ट. कभी कभी हम लोगों को हाफना पड़ता है ना, यू व्हेन यू रन, यू डू स्ट्रेनस एक्सरसाइज वगैरह, तभी यू नीड मोर एंड मोर ऑक्सीजन. तभी हम लोग आराम से सांस लेंगे तो कम ऑक्सीजन आएगा, इसलिए छोटा छोटा ब्रीथ हम लोगों को करना पड़ता है. उसमें ये इनहेलेशन को बंद कर देता है, मतलब लॉन्ग इनहेलेशन को बंद कर देता है, सो दैट मोर एंड मोर ऑक्सीजन कैन बी सप्लाइड बाय इंक्रीजिंग योर रेट ऑफ ब्रीदिंग. कुछ पल्ले पड़ा बच्चों? रेट ऑफ ब्रीदिंग को ये बढ़ाता है बाय रिड्यूसिंग योर इंस्पिरेशन, लॉन्ग इंस्पिरेशन को कम करके. इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज टेल. ये चीजें समझ में आई आपको? तो नर्वस में इतना याद रखना है. अब केमिकल कंट्रोल सुनो. हाउ केमिकल्स कंट्रोल आवर ब्रीदिंग. समझ में आ रहा है ना सब लोगों को बच्चों? केमिकल कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग, लेट्स टॉक अबाउट इट नाउ. चलो सुनो. केमिकल कंट्रोल basically depends upon receptors for hydrogen ions and carbon dioxide gas. ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट इज बेस्ड ऑन रिसेप्टर्स फॉर, किसके रिसेप्टर्स? फॉर हाइड्रोजन आयंस एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये रिसेप्टर्स होते किधर है? दैट वी विल सी. मीटिंग एंड होने को आया है बच्चों, यू विल हैव टू कम बैक. ठीक है, ये चैप्टर खत्म करने अपने को, इसके साथ बाद बस डिसीजेस बचते हैं, देन दिस चैप्टर विल बी ओवर. तो आ जाओ वापस बच्चों. चलो देखो इधर. तो दो टाइप के ये सेंटर्स होते हैं, या दो जगह पे ये रिसेप्टर होते हैं. एक जगह है इन रिसेप्टर्स का सीएनएस. कहां पर होते हैं ये? सेंट्रल रिसेप्टर्स, सीएनएस में. और पेरिफेरल रिसेप्टर्स, पेरीफेरी में, मतलब दे विल नॉट बी इन द सीएनएस. पेरिफेरल रिसेप्टर्स. तो जो सेंट्रल रिसेप्टर्स है बच्चों, दे आर लोकेटेड इन योर ब्रेन.